इस लाट के बारे में बताया गया। ये देखिए लिखा हुआ है कुछ उर्दू के अंदर, वो इसके अंदर बताया गया है। और ये देखिए इसकी मजबूती कितनी है। ये लाखोरी ईंटों से बनाई गई ये मस्जिद पूरी। हुमायूं का सबसे पुराना किला माना जाता है, हुमायूं की सबसे पुरानी मस्जिद है। ये देखिए लाखोरी ईंटों से ये मस्जिद, पतली पतली ईंटें होती थी लेकिन मजबूती बहुत है, आज भी इतनी मजबूती है। शेरशाह सूरी से हुमायूं हार चुके थे। हारने के बाद में यहाँ पर कुछ दिन रुके थे, यहाँ से फिर भागकर अफगान चले गए। 1545 के अंदर शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। 1555 के अंदर पुनः राजगद्दी पर स्थापित होते, नीचे उतरते टाइम उनकी सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई। 1556 के अंदर निर्माण लगभग 1529 के अंदर शुरू हुआ था और 1556 तक चला था, करीबन 27 साल। हमने फतेहाबाद का इतिहास दिखाया और हुमायूं की मस्जिद के बारे में बताया कि इसका निर्माण 1529 से 1556 तक लगभग 27 वर्षों के लिए चला। फतेहाबाद शहर के अंदर भील जनजाति रहती थी। पहले भील जनजाति का शासन था, उसके बाद में फतेहाबाद को उद्यान नगरी कहने लगे। उसके बाद में इसका नाम इकदार हो गया। फिरोज शाह तुगलक का शासन था। फतेह खान के नाम पर फतेहाबाद का नाम पड़ा है और फतेहाबाद शहर की स्थापना की गई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी कपिल जांगू। आज हम पहुंचे हैं फतेहाबाद के अंदर, हरियाणा के फतेहाबाद के अंदर। यहाँ पर हम आज आपको दिखाएंगे हुमायूं की मस्जिद। हरियाणा की सबसे पुरानी मस्जिद है ये। शेरशाह सूरी से हारने के बाद में हुमायूं यहाँ पर रुके थे, यहाँ पर नमाज अदा करते थे। नमाज अदा करने के लिए यहाँ पर एक ये मस्जिद बनाई गई और यहाँ पर हमको एक लाट दिखाई दे रही है, गुबंद दिखाई दे रहा है। इस गुबंद के ऊपर देखिए उर्दू भाषा के अंदर कुछ लिखा हुआ है। ये नीचे से तो एक अलग लाट है और ऊपर से एक अलग लाल रंग की लाट हमें दिखाई दे रही है दोस्तों। और यहाँ पर मेहराब बनाए गए हैं। ये देखिए यहाँ पर पश्चिम की तरफ मेहराबों का मुंह किया गया है। 5 मेहराब बनाए गए, छोटे छोटे दिखाइए, अलग अलग। पश्चिम की ओर मुंह करके इन मेहराबों के अंदर नमाज अदा की जाती थी। कि जो काबा के अंदर मस्जिद है ना, उसकी तरफ इनका मुंह किया जाता है और यहाँ पर नमाज अदा की जाती है। और यहाँ पर उर्दू के अंदर इस लाट के बारे में बताया गया है। ये देखिए लिखा हुआ है कुछ उर्दू के अंदर, वो इसके अंदर बताया गया है, आप पढ़ लेना। और ये देखिए इसकी मजबूती कितनी है। ये लाखोरी ईंटों से बनाई गई ये मस्जिद पूरी। हुमायूं का सबसे पुराना किला माना जाता है, हुमायूं की सबसे पुरानी मस्जिद है। ये देखिए लाखोरी ईंटों से ये मस्जिद, पतली पतली ईंटें होती थी लेकिन मजबूती बहुत है, आज भी इतनी मजबूती है। लाखोरी ईंटों के साथ में इन मस्जिद का निर्माण किया गया है। और यहीं पास में शाहमीर अजूर पीर जहांगीर की दरगाह है, वो हम आपको दिखाएंगे। और हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली कह सकते हैं, हरियाणा की सबसे पुरानी मस्जिद कह सकते हैं, वो हुमायूं की मस्जिद है, फतेहाबाद के अंदर स्थित है। नमाज अदा करने के लिए ये मस्जिद बनाई गई। शेरशाह सूरी से हुमायूं हार चुके थे। हारने के बाद में यहाँ पर कुछ दिन रुके थे और यहाँ से फिर भागकर अफगान चले गए थे। अफगान से फिर वापस लौटते हैं। शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। 1545 के अंदर शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। वहाँ से वे लौटते हैं और 1555 के अंदर पुनः राजगद्दी पर स्थापित होते हैं और उससे अगले ही साल उनकी मृत्यु हो जाती है सीढ़ियों से गिरकर 1556 के अंदर। और इस मस्जिद का निर्माण लगभग 1529 के अंदर शुरू हुआ था और 1556 तक चला था। करीबन 27 साल लग गए इस मस्जिद का निर्माण कराने में। तो हजूर दस्तगीर शाहमीर पीर जहाँ की दरगाह है, ऊपर ये गुबंद बनाया गया है। देखिए कितना सुंदर गुबंद है। लाट के बिल्कुल पास में एक मस्जिद है और यहाँ पर हमको दाईं तरफ एक हजूम खाना बोलते हैं दिखाई दिया। और हजूम खाने में इसमें हाथ धोए जाते हैं और यहाँ पर हाथ धोकर फिर मस्जिद के अंदर प्रवेश किया जाता है। अब हम अंदर प्रवेश करते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं आपको। देखिए ये फतेहाबाद के लोगों के द्वारा, पहले तो ये इसका सौंदर्यीकरण है ना फतेहाबाद के लोगों ने किया है। और यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक का शासन होता था और फतेहाबाद शहर का नामकरण फिरोज शाह तुगलक के बेटे फतेह खान के नाम पर किया गया है। यहाँ पर इस्लामिक धर्म की पुस्तकें लिखी हुई है, उसमें कुरान मजीद हमको प्रमुख रूप से दिखाई दे रही है। लगभग कुरान के ये अनुवाद है, अलग अलग भाषाओं में किए गए हैं। हमने फतेहाबाद का इतिहास दिखाया और हुमायूं की मस्जिद के बारे में बताया।
कि इसका निर्माण 1529 से 1556 तक लगभग 27 वर्षों के लिए चला। और यहाँ पर फतेहाबाद शहर के बारे में कुछ बताते हैं। फतेहाबाद शहर के अंदर भील जनजाति रहती थी। पहले भील जनजाति का शासन था, उसके बाद में फतेहाबाद को उद्यान नगरी कहने लगे, उसके बाद में इसका नाम पिंक सिटी पड़ गया, उसके बाद में इसका नाम इकदार हो गया और अब फतेहाबाद कहलाता। फतेहाबाद नाम का इतिहास बताते हैं, यहाँ फिरोज शाह तुगलक का शासन था और उनके बेटा हुआ फतेह खान। फतेह खान के नाम पर फतेहाबाद का नाम पड़ा है और फतेहाबाद शहर की स्थापना की गई। फतेह खान के नाम पर, फिरोज शाह तुगलक के बेटे के नाम पर फतेहाबाद शहर बसाया गया था। धन्यवाद दोस्तों।